जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस में। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अब की बार पेट पार। देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं यानी कि डीपीएसपी की बात करें, वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो है आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान के भाग 4 में रखा गया है। कहां से कहां तक रखा गया है? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक रखा गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? अभी आपने किया, संविधान के भाग 4 में किया गया है। एक प्रश्न दूसरे से जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक बड़ा मजा आ रहा होगा, फटाफट हल हो रहे होंगे। पेट का लेवल यही है। जब पेट क्वालिफाई करेंगे, स्कोर कार्ड आपका तैयार हो जाएगा। जब जिस परीक्षा के लिए आप बैठेंगे तब मेन फाइट वहां शुरू होगी। यहाँ स्कोर कार्ड बनाना है जिसकी वैलिडिटी 1 साल रहती है जब तक पेट नहीं आता है। जो पेट का जब एग्जाम आ जाता है यानी पेट आप करते हैं तो वैलिडिटी खत्म हो जाती है इसकी। आगे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो शामिल करने का जो इसका मेन उद्देश्य है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना? नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं है। सामाजिक लोकतंत्र के साथ ना, बिल्कुल सही है। समाज की लोकतंत्र यानी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना ही डीपीएसपी का उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया? ये 42वां संविधान संशोधन था। 1976 में इंदिरा गांधी के समय में इसको प्रावधान में लाया गया और डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से ऊपर बनाया गया, पावरफुल रखा गया। और ऑप्शन कह रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976, पहले ही ऑप्शन दे रखा गया है। ठीक है, ये तो भाई अगर आपको याद है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा कि भैया देखो 42वां संविधान संशोधन जो है वो लघु संविधान कहलाता है। भारत का क्या कहलाता है भैया? ये लघु संविधान, लघु संविधान कहलाता है भैया ये। तो लघु संविधान कौन है? ये 42वां संविधान संशोधन 1976, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सी बातों को इसमें बदला गया था, करीब 13 बातों को इसमें बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? समाजवादी समाज की बात, डीपीएसपी। इस पूरे चैप्टर में डीपीएसपी ही रखना है हमको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य कौन देगा? कल्याणकारी राज्य की अगर बात करें, जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है कल्याणकारी राज्य, ये आर्टिकल 38 में वर्णित है। और 38 यानी कि डीपीएसपी में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 36 से 51 बताया गया है, तो जाहिर सी बात है यहीं से पकड़ में आ जा रहा है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है भाई? एक दूसरे के पूरक हैं, वे परंपरागत विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वाद योग्य हैं। भैया देखो, अगर इसमें कहें कथन सही तो है सिर्फ ये कि वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट लगे हुए हैं। अगर एक फॉलो करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक, यानी दूसरे को बनाए रखना है हमें। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। किसमें सन्निहित है भाई? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में
अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 51 में है, 51 में है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इक्वल वर्क इक्वल मनी, ये बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल क्या कहता है भाई, आर्टिकल कहता है ये 39 का जो बी क्लॉज है, वो बी क्लॉज इस बात की पुष्टि करता है कि भैया कि आपके यानी कि 39 में जो है इक्वल वर्क इक्वल मनी है, समान कार्य समान वेतन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थवाक्य का प्रावधान है? क्या यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग में न्यायिक और कार्यपालिका का उल्लेख है, यानी कि पृथक्करण की बात कर रहा है ये। यहाँ पे पार्थक्रय है जो लिखा हुआ है, ये पृथक्करण की बात कर रहा है, अलग अलग बात कर रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को भिन्न करना है, ये कहां पर है? तो ये भी अगर बताएं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। और इसकी भी अगर हम बात करते हैं तो वो आर्टिकल है, आर्टिकल इसका 50 है, जो हमें पढ़ना है कि भैया कार्यपालिका और न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, इन दोनों को अलग अलग बना के रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? डीपीएसपी का जो पहला मुख्य कारण है वो है कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करने का उद्देश्य ही ये है। 36 से 51 तक यही बात कही गई है कि कल्याणकारी राज्य होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा तो विश्व का विकास होगा। जाहिर सी बात इसी प्रावधान पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं आता है? देखिए, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रोत्साहन मैंने बताया ये आता है। ठीक है, ये तो भाई इसमें कह रहा है नहीं आता है, इसका मतलब ये आता है तो ये होगा नहीं। 14 तक के बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को, भाई यहाँ पे 14 वर्ष होगा, ये 14 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये अगर बात करें ये भी आता है इसमें। ठीक है, ये 14 वर्ष नहीं रहा, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, 14 वर्ष में ना करके इसको अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष है ये वाला, ये है 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल सही है, यहाँ भी ये भी प्रावधान है। गौवध की बात करते हैं तो गौवध यानी कि भैया आपका 48 में लिखा हुआ है, क्या है 48 में? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध 48 में है। ये आपका जो था ये आंगनबाड़ी जिसे कहते हैं हम, आणी बाणी आंगनबाड़ी, ये है। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये है 51 में। अब भैया देखो ये कहीं जिक्र नहीं है, निजी संपत्ति की जो है समाप्ति, ये कहीं नहीं है, तो यही उत्तर होगा आपका चौथा, निजी संपत्ति की समाप्ति कहीं नहीं वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशित तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, पोषाहार का स्तर को ऊपर उठाना। पोषाहार दिया है भाई 47 में दिया है, ये 47 आर्टिकल में है। ठीक है, ये जो है 41 में दिया हुआ है। और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना अभी मैंने बताया 50 आर्टिकल में है। ठीक है, ये जो रहा ये किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या सम्मिलित है जो मूल अधिकार में नहीं है? क्या सम्मिलित है जो मूल अधिकार में नहीं है भाई? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन दोनों में सम्मिलित है, आने जाने की स्वतंत्रता दोनों में सम्मिलित है, धर्म की स्वतंत्रता दोनों में सम्मिलित है,
इसमें सम्मिलित नहीं है। यानी कि अगर देखें तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, यानी कि जो अनुच्छेद ये आर्टिकल 42 है ये इसमें सम्मिलित है, उसमें सम्मिलित नहीं था। आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में भी है, इसमें भी है। धर्म को आपको दोनों में दिया जा रहा है, अस्पृश्यता छुआछूत दोनों में है। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार में कुटीर उद्योग की बात नहीं गई थी। बाकी ये जो है आर्टिकल 17 में था, ये आने जाने का 19D में था, धर्म का 25 में था। तो ये सब मौलिक अधिकार में बताया गया था। कुटीर उद्योग जो है ये डीपीएसपी में है, मौलिक अधिकार में नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, मूल अधिकार में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः सामाजिक माना जाता है। किस नीति को मानते हैं? तो ये भैया ग्राम पंचायत को सामाजिक मानते हैं, क्योंकि गांव समाज से मिलकर बनता है, ये एक सामाजिक स्तर है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि ग्राम पंचायत जो है नीति निर्देशक का एक सामाजिक जो वाद है वो दिखाता है। आगे, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है? गांधी जी ने एक बात कही थी जब 1936 जो फैक्चपुर अधिवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं बार बार 37-36 की, तो ये अधिवेशन गांव में हुआ था। गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारत गांव में बसता है। तो भारत जब गांव में बसता है ये बात आई, तो गांव में यानी ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे देखो लिखा है स्वशासन के प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, यही मेन है गांधी प्रभाव। गांधी जी चाहते थे कि भारत में रामराज आए, और जो छोटी सी बात है जिसके लिए हम कोर्ट जाते हैं वो आपस में ही बैठ के सुलझा लें। पहले हम समाज का पहले यानी कि जो पहला न्यायालय है समाज का वो है ग्राम पंचायत। तो गांव की जो पहली अदालत है वो ग्राम पंचायत, यही बात समझे, फिर आगे हम बाद में बात देखेंगे। तो इसे गांधी जो है गांधीवादी यानी गांधी प्रभाव भी इसे कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं तो सामान्य नागरिक संहिता जो है ये आर्टिकल 44 में है, अनुच्छेद 44 में है, और ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र गोवा में लागू है और किसी राज्य में लागू नहीं है। ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का? अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए स्लाइड में यहाँ पे जो है 44 और इसमें देखिए यहाँ ग्राम पंचायतों का 40 लिखा है। तो अनुच्छेद 40 ही ग्राम पंचायतों की बात को करता है। तो आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायतों को डिस्क्राइब करता है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 2 में देखिए ग्राम पंचायत अभी हमने पढ़ा, इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार है, 44 समान नागरिक संहिता है, 48 में कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। तो अगर आप देखें तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये हमारा इज द राइट आंसर। एज इट इज सामने सामने बना के दिया गया है तो आसान था। अगर टेढ़ा मेढ़ा करते तो हमें आर्टिकल याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा बहुत जरूरी से। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत है, 41 में काम करने का अधिकार है। ना भी याद चलता तो ये तो पक्का पकड़ लीजिए, अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता बिल्कुल याद कर लीजिए। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को रखना, ये पर्यावरण का जो बढ़ावा है सरकार की जिम्मेदारी है। 47 पोषा आहार और मद निषेध, ये सब याद कर ले सारे आर्टिकल्स। देखो भैया आर्टिकल में तुमको हम बताते हैं 14 से लेकर के भैया 52 अनुच्छेद तक, ये आर्टिकल तक सभी आर्टिकल याद होने चाहिए। ये बेसिक है, बेस है, यही आधार है। इसके बाद हम चुनिंदा आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, गिने चुने आर्टिकल्स को जो एग्जाम में आते हैं, कंटिन्यू नहीं आते हैं, यहां से कंटिन्यू आर्टिकल आते हैं। ओके, आगे देखिए यहां पे कह रहा है इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। मद निषेध आपको मैंने अभी बताया, आर्टिकल 47 पोषा आहार, ठीक है। काम का भी आपने बताया, 41 आपने देखा अभी।
सामान्य कार्य का सामान्य वेतन, तो ये आपने देखा होगा 39, हाँ 39 का बी आपने देखा। फिर यहाँ पे कह रहा है सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार जो है ये नहीं शामिल है। सूचना का अधिकार एक कानूनी विधिक अधिकार है जो कि 12 अक्टूबर, बार बार ये डेट लिखवा रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। 12 अक्टूबर 2005 को ये आया है और इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति कलाम साहब ने इसे पारित किया था, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेट के साथ साथ यूपी की परीक्षाओं में, अन्य यानी यूपीपी में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी अच्छे से। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।